dear students, today we learn science class 8 chapter number 1 and today topic is crop production. Crop means अनाज, प्रोडक्शन means उत्पादन, यानी कि अनाज का उत्पादन जो है हमारे इंडियन सिस्टम में कैसे होता है, हमारे यहाँ कैसे होता है, उसके बारे में हम लोग जो है आज के फर्स्ट चैप्टर में जो है हम लोग ये जानेंगे कि कैसे जो है हमारे यहाँ एग्रीकल्चर, कैसे जो है क्रॉप्स का प्रोडक्शन कैसे किया जाता है, कैसे उनका भंडारण किया जाता है, कैसे उन्हें जो है हम लोग स्टोर करते हैं, कैसे जो है हम लोग एक क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए कौन कौन से जो है हम लोग प्रिपरेशन करते हैं, आज हम लोग उसको बारी बारी से जानेंगे। सबसे पहले हम लोग फर्स्टली हम लोग जानेंगे एग्रीकल्चर एंड क्रॉप प्लांट्स, कृषि एंड जो प्लांट्स होते हैं उसके बारे में जानेंगे। और फूड रिसोर्सेज आर ड्राइव्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, जितने भी फूड होते हैं, जितने भी हमारे फूड होते हैं वो सारे जो है कहाँ से आते हैं, प्लांट से आते हैं और एनिमल से आते हैं। सो आवर फूड्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. Cultivations of plants for food is called farming and rearing of animals to obtain milk, meat and eggs is called animal husbandry. कहने का मतलब कि जो खेतों की यानी कि जो अनाज का जो है पैदावार किया करते हैं हम लोग, क्रॉप्स जो उगाते हैं उन्हें जो है हम लोग क्या बोलते हैं, फार्मिंग बोलते हैं। एंड जो पशुओं का पालन होता है जिससे जो है हमें फूड प्राप्त होते हैं, मीट प्राप्त होते हैं, दूध प्राप्त होते हैं, उन्हें हम लोग एनिमल्स हस्बेंड्री कहते हैं, यानी कि पशुओं का पालन बोला जाता है, पशुपालन बोला जाता है। वी ऑप्टन सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, एडिबल्स, ऑयल्स, नट्स एंड शुगर फ्रॉम प्लांट्स टू मीट द फूड रिक्वायरमेंट्स of ever increasing human populations. New and advanced methods are practiced for growing food yielding plants. The technology of food production from plants by sowing wheat seeds in the soils and obtaining, procuring and storing plants produce is called agriculture. What is agriculture? So agriculture means कि a farmer how to prepare our soil and how to ग्रो इन ए प्लांट्स। कहने का मतलब कि एक फार्मर जो है कैसे जो है अपना खेत जो है कैसे तैयार करता है, उसको कैसे उसकी जुताई करता है, कैसे उसमें बीज लगाता है, कैसे उसकी कटाई करता है, ये सारे प्रोसेस जो है उसको हम लोग एग्रीकल्चर बोलते हैं। इन ब्रीफ एग्रीकल्चर कैन बी डिफाइंड एज द साइंस ऑफ प्रैक्टिसाइडिंग फार्मिंग। कहने का मतलब कि साइंस की भाषा में जो हम लोग कह सकते हैं कि साइंस जो है, फार्मिंग जो है एक प्रकार का साइंस है, एक विज्ञान है, ठीक है। The term agriculture is derived from Latin words ager means field and culture means cultivate or grow. यानी कि जो एग्रीकल्चर है वो एक लैटिन वर्ड है और वो कहाँ से लिया गया है, लैटिन से लिया गया है। और इसका जिसमें लैटिन वर्ड्स एगर और कल्चर से लिया गया है, एगर और कल्चर से लिया गया है। एगर मीन्स जो होते हैं फील्ड होता है और कल्चर मीन्स होता है कल्टीवेट और ग्रो, यानी कि खेतों में जो है कैसे जो है हम लोग ग्रो करते हैं किसी अनाज को, उसी को जो हम लोग एग्रीकल्चर बोलते हैं। हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, आवर इंडियन हिस्ट्री, व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, हमारे इतिहास में हिस्ट्री का क्या, एग्रीकल्चर क्या जो है उसका समय है, क्या टाइम है, कितने समय से जो है हम लोग जो है एग्रीकल्चर कर रहे हैं, कृषि कर रहे हैं। तो आप सभी जानते हैं, पुराने प्रीवियस क्लासेस में जो है आप लोग पढ़ चुके हैं कि हमारा देश जो है एक एग्रीकल्चर जो है डिपेंड्स, जो एग्रीकल्चर से डिपेंड्स है। हम लोग जो है कृषि प्रधान देश में निवास करते हैं। The early man was a nomad and lived in caves. He wandered in small groups from place to place for food and shelter. He used to gather fruits, nuts, leaves, stems and roots. He also used stones, tools for hunting animals and ate them raw. कह रहा है कि प्राचीन काल में जो मानव थे, जो ह्यूमंस थे, वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। उनके पास में न रहने का घर था, न काम करने के लिए खेत थे। सो वे जो है वो जंगल में इधर उधर जो है सीड खा करके, फ्रूट्स खा करके, स्टेम खा करके जो है, यानी कि पार्ट्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स को जो है वो अपने ईटिंग हैबिट्स में जो है यूज करते थे। Therefore the early man was called a hunter gatherer, यानी कि वो एक शिकारी कहलाता था। प्राचीन काल में क्या कराते थे, जो ह्यूमंस थे वो
हंटर कहलाते थे। अराउंड 10,000 BC मैन बाय चांस डिस्कवर्ड दैट सीड्स कैन बी सोन टू ग्रोन प्लांट्स। 10,000 BC में, ईसा पूर्व, लगभग 10,000 ईसा पूर्व में जो है लगभग जो है यह उन्हें जो है सीड यानी बीज जो है बीज की जानकारी प्राप्त हुई। दिस वाज द बिगिनिंग्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड आल्सो बिगिनिंग्स ऑफ सेटल्ड लाइफ। तब जो है उन्हें खेती करने की जो है बुझाई और उसी समय से जो है उन्हें क्या हुआ, ये पता चला कि अब जो है हम लोग को लाइफ जो है सेटल्ड होनी चाहिए। वी कैन सेटल यानी कि हम लोग जो है सेट रह सकते हैं, अपने आप को जो है सेट कर सकते हैं, कहीं अस्थायी रह सकते हैं। Man settled close to rivers, banks and water bodies and thus farming communities developed. Gradually man discovered tillings, plantings and harvesting the right species of plants and rearing animals for his needs. धीरे धीरे जो है क्या हुआ, खेती का विकास होते गया। इंसान जो है, फार्मर जो है यानी कि ह्यूमंस जो है धीरे धीरे खेती करना सीख गए। अच्छे अच्छे बीजों का पैदावार होने लगे, अच्छे अच्छे क्रॉप्स जो है आ गए, खेतों की अच्छी तरीके से जो है देखभाल होने लगी और प्रोडक्शन भी जो है धीरे धीरे बढ़ने लगा। क्रॉप एंड क्रॉप प्लांट्स, अनाज और क्रॉप्स क्या होते हैं, व्हाट इज क्रॉप एंड व्हाट इज क्रॉप प्लांट्स। When only one types of plants are cultivated on a large scale at a vast stage of land, it is called a crop and such plants are crop plants. यानी कि जब जो है किसी एक जगह पे, किसी बड़े पार्ट पे जो है, किसी बड़े लैंड पे जो है किसी खास तरीके के जो है क्रॉप का जो है हम लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, खेती करते हैं। सच प्लांट्स आर क्रॉप प्लांट्स, तो उन्हें जो हम लोग क्रॉप बोलते हैं, उसको उस प्लांट्स को, और उस टाइप्स के प्लांट्स को जो हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉप्स प्लांट्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल्स क्रॉप्स ऑफ मेज मींस दैट्स ओनली मेज प्लांट्स आर ग्रोन इन फील्ड। यानी कि जब क्रॉप ऑफ मेज का हम लोग बात करते हैं, यानी कि उस जगह पे, उस फील्ड पे जो है सिर्फ जो है क्या बात करते हैं, उस जगह पे जो है सिर्फ मेज की यानी कि मक्के की जो है खेती होती है। The crop refers to anything produced from soil. It may be grains, roots, fibers, vegetables, fruits, or condiments. Some common crops and crops plants are given name. कह रहा है कि अनाज हो गए, रूट हो गए, फाइबर्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, ये सारे जो है आपको क्रॉप्स में ही आते हैं। इन्हीं क्रॉप्स के जो है हम लोग जो है खेती करते हैं और आगे भी जो है इन्हीं के बारे में हम लोग जो है जानेंगे। आगे यहाँ पे एक जो चार्ट दिया हुआ है, उसे जो है आप लोग पढ़ करके समझ सकते हैं कि कौन कौन से सीरियल्स क्रॉप्स हैं, कौन कौन से पल्सेज हैं, कौन कौन से फाइबर्स क्रॉप्स हैं, कौन कौन से ऑयल सीड हैं, शुगर क्रॉप्स कौन कौन से हैं, प्लांटेशंस क्रॉप्स कौन से हैं, ट्यूबर्स कौन से हैं और स्पाइसेस कौन कौन से, मसाले कौन कौन से हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। हॉर्टिकल्चर मींस vegetables, fruits, flowers for decorations and ornamentals. Non-flowering plants are also grown on a large scale. These are called horticulture crops. ऐसे क्रॉप्स जिन्हें जो है हम लोग, जिसमें जो है फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए या आपको फ्लावर्स हो गए, ये सारे जिसमें जो जिस एग्रीकल्चर जिस मेथड द्वारा किया जाता है, यानी कि ऐसा खेती, ऐसी कृषि, ऐसी एग्रीकल्चर जिसमें जो है फ्लावर्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की को ग्रो किया जाता है, दे आर कॉल्ड जो है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। क्रॉप सीजन्स, कौन कौन से क्रॉप सीजन होते हैं, तो और इंडियंस हमारे देश में जो है दो तरीके के क्रॉप्स होते हैं। फर्स्ट है रबी क्रॉप्स एंड सेकंड है खरीफ क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स में क्या होते हैं, रबी क्रॉप्स जो है दिस स्टार्ट्स इन अक्टूबर नवंबर एंड हार्वेस्टेड इन मार्च अप्रैल। हार्वेस्टेड मींस ये जो है अक्टूबर नवंबर में जो है रबी क्रॉप्स की शुरुआत होती है और मार्च अप्रैल में जिसे जो है काट लिया जाता है। And next खरीफ क्रॉप्स, this is started in rainy seasons on June July and harvested in September and October। यह जून जुलाई में बोई जाती है और इसे जो है क्या किया जाता है, सितंबर अक्टूबर में जो है काट लिया जाता है। रबी क्रॉप्स में कौन कौन से आते हैं, रबी क्रॉप्स में व्हीट हो गए, ग्राम हो गए, पीज हो गए, आयल्स हो गए, मस्टर्ड्स हो गए, ये सारे जो है आपको रबी क्रॉप्स हैं। खरीफ क्रॉप्स में आपको राइस हो गया, राइस मीन्स पैडी, मेज हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, ग्राउंडनट हो
सोयाबीन हो गया, कॉटन हो गया, ये सारे जो है खरीफ क्रॉप्स हैं। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, अब हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से एग्रीकल्चर के जो है इम्प्लीमेंट्स होते हैं, कौन कौन से जो है उपाय होते हैं जिन्हें हम लोग अमल करते हैं और कैसे जो है हम लोग एग्रीकल्चर करते हैं। सबसे पहले एग्रीकल्चर में जो है हम लोग सबसे पहला वर्क हम लोग क्या करते हैं, प्लाऊ का काम करते हैं, यानी कि सबसे पहला काम होता है प्लाऊ। सेकेंड होता है सीड ड्रिल, थर्ड होता है ये सारे जो है इम्प्लीमेंट हैं जिसे जो है हम लोग यूज करते हैं आवर एग्रीकल्चर, यानी कि हम लोग अपनी खेती में जो है इनको यूज करते हैं। दैट मीन्स खेतों की जुताई हम लोग कैसे करते हैं, कैसे जो है प्लाउइंग होता है खेत जोतना, खेत की जुताई कैसे करते हैं, सीड की ड्रिलिंग कैसे की जाती है, खुरपा जिसे हम लोग जो है घास या खरपतवार जो होते हैं उन्हें जो है हम लोग निकालते हैं, होई कुदाल का काम क्या होता है, कल्टीवेटर, और उसके बाद जो है यानी कि कैसे जो है हम लोग खेतों में जो है जो अनाज होते हैं, जो क्रॉप्स होते हैं उन्हें जो है कैसे जो है हम लोग हार्वेस्ट करते हैं। Plow, the plow is used for losing and turning of the soil. Plows are made of wood or iron. Traditional plows made of wood or irons are driven by animals or by a tractor. The tractor driver's plow is called cultivator. A plow contains a thick triangular iron strips called plowshares. The main part of the plow is a long log of wood which is called plowshare. There is a handles at the lower end of the shaft and a beam of the upper end. The beam is placed over the animal's necks. कहने का मतलब प्लाऊ जो है कैसे करते हैं, खेत का हम लोग कैसे जुताई करते हैं। तो सबसे पहले जो ट्रेडिशनल जो हल होते हैं उनमें जो है उसमें क्या होता है, एक लकड़ी होता है, लकड़ी में जो है एक लोहे की जो है क्या लगी होती है, प्लाउ शेयर लगी होती है, और वो जो है जो लकड़ी होता है, जो वुड होता है, वो जो है एनिमल्स के जो है गर्दन पे रख दिया जाता है और एनिमल्स जो है उसे पुल करते हैं, खींचते हैं, जिससे खेतों की जो है जुताई होती है। अब हम लोग जानेंगे कि प्लाऊ जो है क्यों जरूरी है, व्हाई नेसेसरी इज प्लाऊ, यानी कि क्यों जरूरी है जो है खेतों में जो है जुताई जो क्यों होती है। तो लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल, जो जमीन होता है, जो मिट्टी होता है, उसे जो है लूज करने के लिए, हल्का करने के लिए, और ताकि जो है बीज जो हो उसमें से जो है अच्छे से जो है उनकी जो है ग्रोथ हो सके। The implements called hoe is used for removing weeds and for loosening the soil. जो hoe means कुदाल जो होते हैं वो मिट्टी को हल्का करने के लिए, कोड़ने के लिए, और जो उसमें क्या होते हैं वीड्स होते हैं, जो खरपतवार होते हैं, उनको जो है निकालने के काम आते हैं। नेक्स्ट है सीड ड्रिल। सीड ड्रिल जो होते हैं वो क्या होते हैं, सीड ड्रिल इज यूज्ड फॉर सोइंग द सीड्स एंड द सीड ड्रिल सो द सीड्स यूनिफॉर्मली एट प्रॉपर डिस्टेंस एंड डिप्स। सीड ड्रिल जो होता है वो बीज बोने वाला एक यंत्र होता है जिसके द्वारा जो है हम लोग बीज बोते हैं, और बीज को जो है परफेक्ट जो है यानी कि सेम जो है डिस्टेंस पे जो है बीज को बोया जाता है। ट्रोवेल मींस खुरपा एंड हैरो, हैरो मींस हेंगा, जिसे हम लोग खेतों में जो है हेंगा करते हैं। ट्रोवेल एंड हॉरो आर यूज्ड फॉर लूजनिंग द सॉइल एंड रिमूविंग द वीड्स सिमुलेटेनियसली, यानी कि कहने का मतलब कि खुरपा का यूज और हॉरो का यूज जो है हम लोग मिट्टी से जो है मिट्टी को हल्का करने के लिए, और जो वीड्स होते हैं, जो खरपतवार होते हैं, उन्हें दूर करने के लिए कीते हैं। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इन क्रॉप प्रोडक्शन, कैसे जो है हम लोग प्रोडक्शन में जो है, क्रॉप प्रोडक्शन में जो है, एग्रीकल्चर में जो है कौन कौन से काम करते हैं। तो सबसे पहला है सॉइल प्रिपरेशन, सिलेक्शन ऑफ सीड्स, उसके बाद सोइंग में जो है मैनुअल सोइंग और ब्रॉडकास्टिंग यूजिंग सीड ड्रिल्स और ट्रांसप्लांटेशंस, अप्लाइंग फर्टिलाइजर्स, और उसके बाद इरिगेशन, वीडिंग, क्रॉप प्रोडक्शन एंड हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। सबसे पहले यानी कहने का मतलब हम लोग जो है जब किसी भी जो है फील्ड में जो है हम लोग फर्स्टली जो है हम लोग एग्रीकल्चर का काम करते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन काम करते हैं, तो सबसे पहला काम होता है हमारा सॉइल प्रिपरेशन, यानी कि मिट्टी की जो है तैयारी। नेक्स्ट हम लोग वर्क करते हैं सिलेक्शन ऑफ सीड, बीज की जो है उचित बीज की जो है चुनाई। नेक्स्ट होता है
अप्लाइंग फर्टिलाइजर, यानी कि फर्टिलाइजर कौन से जो है, खाद जो है, कैंस कौन से जो है, मैन्योर जो है हम लोग यूज करते हैं, उसे जो है हम लोग देखते हैं, उसे जो है उसके बारे में जो है हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट होता है इरिगेशन, सिंचाई। खेतों की सिंचाई जो है हम लोग किस मेथड से करते हैं। नेक्स्ट है वीडिंग। वीडिंग मीन्स खेत में जो खरपतवार होते हैं, जो पौधों को जो है ग्रो करने में रोकते हैं, उन्हें नष्ट करते हैं, उन्हें जो है हम लोग वीडिंग बोलते हैं। वीडिंग मीन्स खरपतवार नाशी को जो है उनसे जो है चुनाव करना, खरपतवार को निकालना। नेक्स्ट होता है क्रॉप प्रोटेक्शन। खेत में जो हमारे अनाज, जो क्रॉप्स हम लोग ग्रो कर रहे हैं, उनकी रक्षा कैसे करें, कैसे जो है कीड़े मकोड़े से जो है उन्हें हम बचाएं, उसके लिए जो है हम लोग क्या कर सकते हैं। एंड लास्ट जो होता है हमारा हार्वेस्टिंग। तब हम लोग जो है अंत में जो है हम लोग काम करते हैं स्टोरेज का। यानी कि सबसे पहले हम लोग जो है सॉइल प्रिपरेशन के बारे में जानेंगे कि हम लोग जो है कैसे जो है सॉइल का प्रिपरेशन करेंगे। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग 3 स्टेप्स। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में जो है 3 स्टेप होते हैं। पहला होता है प्लोइंग, लेवलिंग एंड मैल्डिंग। यानी कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, खेत की जुताई करेंगे। उसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, लेवलिंग करेंगे, उसे बराबर करेंगे, और तब उसमें क्या करेंगे, मैन्योर यानी कि खाद हो गए, फर्टिलाइजर जो होते हैं हमारे पास में जो उपलब्ध है, उन्हें जो है उसमें डालेंगे। प्लोइंग में जो है किस तरीके से जो है हम लोग प्लोइंग कर सकते हैं। तो टुडे जो है मॉडर्न एज में जो है बहुत सारे जो है न्यू जो है आपको इंस्ट्रूमेंट्स जो है हम लोग के पास मौजूद है। लेकिन प्राचीन समय में जो है जो ट्रेडिशनल आपको प्लोइंग है, उसमें क्या किया जाता था कि जो वुड और आयरन की यूज करके जो है एनिमल्स जो है उसे अपने नेक पे रख करके, जो है गर्दन पे रख करके उसे खींचते थे। लेकिन अभी जो है ट्रैक्टर का यूज होता है, और उसे जो है जो ड्राइवर होते हैं उसे जो है उसमें जो है क्या लगे होते हैं, हॉर्न लगे होते हैं, फाल लगे होते हैं, और ट्रैक्टर ड्राइवर की सहायता से जो है हम लोग मिट्टी को जो है प्लाउ करते हैं। सेकेंड होता है लेवलिंग। लेवलिंग में क्या करते हैं, तो लेवलिंग में जो है हम लोग ब्रिक और क्रॉस बिगर चंक्स और ड्राई सॉइल इनटू स्मॉलर पीसेस। जो बड़े बड़े मिट्टी के ढेले होते हैं उन्हें जो है हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में जो है तोड़ते हैं, और इसके लिए जो है हम लोग क्या करते हैं, आयरन लेवलर यानी कि लोहे के बने हुए बहुत सारे जो लेवलर होते हैं उसका जो हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट है मैन्यूरिंग। खाद का हम लोग कौन सा यूज करते हैं, तो मैन्यूरिंग में जो है यानी खाद में जो है 2 तरीके के जो है आपको जो है 3 तरीके के जो है हम लोग मैन्योर का यूज कर सकते हैं। पहला होता है फार्मयार्ड मैन्योर, जो यानी कि हमारे घरेलू जो है आपको जैसे एनिमल डंग हो गया, स्ट्रॉ हो गए, या सड़े गले जो लीव्स हो गए उनसे बने होते हैं, उनका यूज करते हैं। ग्रीन मैन्योर, इसमें जो है आपको जितने भी वेस्ट होते हैं उसका जो हम लोग यूज करते हैं। और कंपोस्ट मैन्योर में जो है जो आपके कंपोस्ट मैन इज मेड फ्रॉम द कैटल शेड वेस्टेज एंड ड्राई लीव्स etc। यानी कि जो कैटल्स होते हैं, जो आपके पशु होते हैं, उनके जो शेड होते हैं, जो वेस्ट होते हैं, उनसे निकले हुए जो मटेरियल होते हैं, उनका जो हम लोग कंपोस्ट में यूज करते हैं। सिलेक्शन ऑफ सीड, नेक्स्ट प्रोसेस जो है इसमें हम लोग पढ़ेंगे लोग सिलेक्शन ऑफ सीड। सिलेक्शन ऑफ सीड हम लोग कैसे हम लोग जो है सीड का चुनाव करते हैं। इसमें जो है वंस द सॉइल इज रेडी, जब सॉइल जो है आपका तैयार रहता है तो फार्मर सो सीड्स और ट्रांसप्लांट्स क्रॉप्स। तो इसमें जो है 2 तरीके से जो है सिलेक्शन ऑफ सीड में जो है हम लोग ऐसे मतलब अगर सीड का यूज करते हैं या अगर ट्रांसप्लांट्स क्रॉप्स का यूज करते हैं तो हम लोग ऐसे हेल्थी क्रॉप्स का यूज करते हैं जिनमें जो है कम डिजीज होते हैं, कम जो है बीमारियां होती हैं, वैसे क्रॉप्स का जो है हम लोग यूज करते हैं। इस तरह से जो है हम लोग बहुत सारे जो है ऐसे जो है सीड्स आपको मार्केट में मौजूद है, जिन्हें जो है उपचारित कर करके अच्छे तरीके से जो है सुरक्षित रख करके उन्हें जो है यूज किया जाता है। हमारे इंडिया में जो है एनएससी यानी नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन जो है ये एक प्रकार की संस्था है जिसके द्वारा जो है जो सीड प्रोवाइड किए जाते हैं, जो अच्छे तरीके के सीड होते हैं उन्हें जो है हम लोग मार्केट से लेकर के जो हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट है
सोविंग यानी कि बुआई, कैसे जो है खेतों में जो है सीड की बुआई होती है, ये भी जो है एक बहुत ही अच्छा जो है मैटर है। सीड्स आर सोन इन द फील्ड बाय एनी ऑफ द टू मेथड्स डिस्क्राइब्ड बिलो, यानी कि इसे जो है दो तरीके से बुआई किया जाता है, एक तो हाथ से बुआई और दूसरे जो है मशीन से बुआई, जिसमें जो है मशीन में जो है सीड ड्रिल्स का यूज किया जाता है। ट्रांसप्लांटेशन का मतलब हो गया जैसे जो हम लोग पैडी यानी कि धान की जो है खेती करते हैं, तो धान के बीजों को जो है क्या करते हैं, पहले जो उसका बीज गिराते हैं, जब वो पौधा जो तैयार हो जाता है तो उसमें से जो हेल्थी क्रॉप्स के जो प्लांट होते हैं उन्हें जो निकाल करके दूसरी जगह जो हम लोग ट्रांसप्लांट कर देते हैं, यह जो है ट्रांसप्लांटेशन कहलाता है। एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसप्लांटेशन, क्या जो है एडवांटेजेस है ट्रांसप्लांटेशन का, कहीं कि जो है धान की खेती जो है ऐसे ही जो सीड गिरा देने से यानी सीड को जो है सीड देने से भी होती है, लेकिन जब हम लोग जो है ट्रांसप्लांटेशन करेंगे उसका जो है हमें क्या बेनिफिट होगा, तो ट्रांसप्लांटेशन इनेबल्स सेलेक्टिव कल्टीवेशन ऑफ हेल्थी सीडलिंग, दिस रिजल्ट्स इन बेटर क्रॉप प्रोडक्शन, यानी इससे क्या होगा जितने भी क्रॉप्स होंगे वो बेटर प्रोडक्शन करेंगे। Applying manures and fertilizers, plants depends on the soil for their nutrients, continuous farming on the lands, यानी कि जो प्लांट्स होते हैं वो जमीन से जितने भी मिनरल्स होते हैं उसको जो है ऑब्जर्व करते हैं, इसीलिए हमें जो है कौन कौन से जो है मैन्योर्स और कौन कौन से जो है फर्टिलाइजर्स जो है वो यूज करने होते हैं। मैन्योर्स जो है वो ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं और फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं। इरिगेशन में सिंचाई, कैसे जो है हम लोग इरिगेशन का काम करेंगे, कैसे जो है हम लोग सिंचाई का काम करेंगे, तो इरिगेशन जो है दो तरीके से किया जाता है, एक होता है स्प्रिंकल सिस्टम और दूसरा होता है जो है ड्रिप सिस्टम। स्प्रिंकल सिस्टम जो है वाटर को जो है पानी को जो है हम लोग क्या करते हैं छिड़काव करते हैं, उनके ऊपर जो है झरने जैसे बारिश होती है, रेन्स होते हैं, उसके द्वारा रेन्स मेथड से जो है पानी का जो है प्लांट्स पे छिड़काव किया जाता है। लेकिन ड्रिप सिस्टम में क्या होता है पानी जो उनके जड़ों में जो है बहुत ज्यादा मात्रा में जो है उनको गिराया जाता है। ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, ड्रिप सिस्टम में जो है पानी जो है वेस्ट नहीं होता है। नेक्स्ट है वीडिंग। वीडिंग मीन्स खरपतवार का चुनना, कैसे जो है हम लोग जब सिंचाई कर देंगे तो उन्हें जो खरपतवार उगाते हैं, जो फालतू के जो उसमें वीड होते हैं उन्हें जो हम लोग कैसे निकालते हैं, इसे हम लोग जो है वीडिंग करते हैं। इसमें बहुत सारे जो है आपको वीडिंग होते हैं, उन्हें जो है हम लोग उसको निकालते हैं। जो वीडिंग को या दो तरीके से उसमें करते हैं, एक तो जो है हम लोग हैंड मेथड से जो उसको निकालते हैं, या उसमें जो है वीडिसाइड करते हैं यानी कि खरपतवार नाशी जो है उसमें डाल देते हैं, जिससे वे जो है वो जो वीड होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जो मेन क्रॉप्स होते हैं उन पे जो उनका असर नहीं होता है। प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स फ्रॉम पेस्ट एंड डिजीज, कैसे जो है अब हम लोग जो है जब हमारा सिंचाई हो जाता है, मैन्योर्स हम लोग उसमें डाल देते हैं, वीडिंग का काम कर लेते हैं, तो अब हमें जो है फसलों को कैसे कीड़े मकोड़ों से, कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं, कुछ ऐसे जो है आपको जीव होते हैं, कुछ ऐसे पेस्ट होते हैं, कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनसे जो है हमें बचाना होता है। इसके लिए हम जो है अपने खेतों में बहुत सारे जो है इंसेक्टिसाइड्स और रोडेंटिसाइड्स जो है उसमें छिड़काव करते रहते हैं। नेक्स्ट है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मींस खेतों में जो हमारे क्रॉप्स प्रिपेयर हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, तो कैसे जो है उन्हें जो है उनका हार्वेस्ट करें, कैसे उनकी कटाई करें, इसे हम लोग जानते हैं। तो हमारे यहाँ जो है क्रॉप्स जो है जब हार्वेस्टिंग होती है तो हमारे इंडिया में जो है खेतों में जब कटाई की शुरुआत होती है तो बहुत सारे जगहों पे जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है उत्सव भी मनाया जाता है। कई सारे स्टेट्स में जो है डांस सिंगिंग का प्रोग्राम होता है। हार्वेस्टिंग में जो है क्या क्या वर्क करते हैं हम लोग, पहला वर्क हम लोग थ्रेसिंग का काम करते हैं, यानी कि जो उसमें भूसा होता है, जो उसमें भूसे होते हैं उनको जो हम लोग कैसे निकालते हैं। दूसरे जो है हम लोग सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम चाप, जो उसमें जो भूसा होता है उसको जो हम लोग पटकना विधि से या उससे जो है हवा में जो है उसके गिरा करके जो है उसे निकालते हैं। और नेक्स्ट प्रोसेस जब जो है उसमें से जो अनाज जो ग्रेन्स होते हैं जो निकल जाते हैं तो हमारा मेन हो जाता है स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स, यानी कि कैसे जो है हमारे अनाज जो है उनको स्टोरेज तक पहुंचाएं, कैसे जो है उन्हें हम स्टोर करें। स्टोरेज में जो है आपको कमर्शियल लेवल पे भी जो है स्टोरेज होते हैं और हमारे घरेलू लेवल पे भी स्केल होते हैं, स्टोरेज होते हैं। कोल्ड स्टोरेज करने के लिए जो है हमारे अपने देश में जो है कोल्ड स्टोरेज का निर्माण होता है। जो कोल्ड स्टोरेज होते हैं उसमें कैसे ये वर्क करता है, तो
यानी कि जितने भी आपके ईस्ट होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, मोल्ड्स होते हैं, ये सारे जो है लो टेम्परेचर पे जब बहुत सारे जो है बहुत ज्यादा जो है लो टेम्परेचर हो जाता है, उसमें क्या होते हैं, ये सारे जो है नष्ट हो जाते हैं और आपका जो मटेरियल्स होते हैं, जो आपके फूड होते हैं, वो जो है सुरक्षित रहते हैं। बफर स्टॉक ऑफ फूड, बफर स्टॉक जो है क्या होता है, तो क्रॉप्स आर सीजनल, जितने भी क्रॉप्स होते हैं उनमें बहुत सारे क्रॉप्स जो है सीजनल होते हैं, उन्हें जो है सीजन के अनुसार जो है उन्हें जो है स्टॉक किया जाता है, सीजन के अनुसार जो है स्टॉक किया जाता है। कभी कभी जो क्या होता है कि मॉनसून के कारण जो है बाढ़ के कारण जो है वो हमारे जो है एग्रीकल्चर जो है यानी कि खेती जो है बर्बाद हो जाती है, जिसके चलते जो है हम लोग को बहुत सारा डैमेजेस हो जाता है और इस तरह से जो है हम लोग द फूड ग्रेन्स प्रोडक्शंस में वेरी फ्रॉम ईयर टू ईयर, यानी कि बहुत सालों तक जो है खेती जो है डैमेज हो जाती है। तो उसमें जो है बफर स्टॉक का जो है हम लोग जो है सहयोग होता है, यानी बफर स्टॉक के द्वारा जो है बहुत सारे जो है ग्रेन्स को जो है एक जगह स्टॉक करके और उन्हें जो है पूरे जो है हमारे देश में जो है उनको भेजा जाता है। क्रॉप इंप्रूवमेंट्स, हमारे देश में जो है क्रॉप इंप्रूवमेंट कैसे हुआ है, क्या हुआ है, आफ्टर हैविंग मेड इंप्रूवमेंट इन वेरियस एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इट विल बी ऑफ नो यूज इफ द क्वालिटी ऑफ द ग्रेन्स इज नॉट इंप्रूव्ड, क्रॉप इंप्रूवमेंट्स देयरफॉर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टास्क, यानी कि इतने आजादी के इतने बाद भी जो है हमारे क्रॉप्स जो है हमारा जो एग्रीकल्चर जो है ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, इसे जो है ग्रोथ करना जो है एक बहुत बड़ी जो है ये टास्क है। जेनेटिक मॉडिफिकेशंस ऑफ क्रॉप्स, क्रॉप्स में जेनेटिक मॉडिफिकेशन जो है कैसे जो है उसके जो है हम लोग बदलाव करेंगे, कैसे जो है उनके जो अच्छे क्रॉप्स हैं उनके जो है जेनेटिक जो है कैसे उनका डेवलप करेंगे हम लोग, ये मेन होता है। तो सबसे पहले सेलेक्टिंग द क्रॉप हैविंग डिजायर्ड कैरेक्टर, जैसे जो है आपकी जैसे जो है हमारा इच्छा हो वैसे जो है क्रॉप को चुनते हैं। आइसोलेटिंग द जेनेटिक कंपोनेंट्स ऑफ द क्रॉप्स, और उन्हें जो है क्या करते हैं, उन्हें जो है अलग करते हैं। एंड इंसर्टिंग दिस कंपोनेंट इनटू द क्रॉप एंड ग्रोइंग द क्रॉप इन फील्ड, और दूसरे जगह जो है उसे लगा कर जो है हम लोग जो है नए जो है क्रॉप्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है नाइट्रोजन साइकिल्स। नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है, तो नाइट्रोजन इज एन इम्पोर्टेंट constituents of proteins, the body building foods and the nucleic acids that carries of the genetics information from one generation to the next, however though required for growth and development, यानी कि नाइट्रोजन का जो साइकिल होता है वो जो है हमारे प्लांट्स में साइकिल पीढ़ी बाय जेनेटिक जो है वो क्या होता है चलते रहता है। हम लोग जानते हैं कि हमारे जो है इन्वायरमेंट में जो है 78% जो है इसकी वॉल्यूम है, इट इज फर्स्ट टू बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू नाइट्रोजन रिच कंपाउंड्स, यानी कि यह जो है ऐसे इसलिए कि क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में जो है नाइट्रोजन जो है बहुत ज्यादा मात्रा में है। द नाइट्रोजन साइकिल इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स, नाइट्रोजन साइकिल जो है वो 3 स्टेप में जो है वो खत्म होता है। नाइट्रोजन मीन्स ये नाइट्रोजन साइकिल जो है हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि नाइट्रोजन जो है जितने भी एग्रीकल्चर जितने भी क्रॉप्स हैं उनके जो है ग्रोथ में जो है नाइट्रोजन का बहुत ही जो है अहम भूमिका होता है। यूजेज ऑफ नाइट्रोजन इन मैन्युफैक्चर्स ऑफ केमिकल्स फर्टिलाइजर्स सच एज यूरिया, अमोनियम सल्फेट्स एंड अमोनियम नाइट्रेट ऑफ these fertilizers manufactured urea is the best because it does not brings any changes in the soil pH, यानी कि यूरिया में जो है नाइट्रोजन की मात्रा जो ज्यादा होती है, यानी यूरिया में जो है नाइट्रोजन का यूज ज्यादा होता है, और इसमें जो ये यूरिया जो है बेस्ट जो है हम लोग के लिए फर्टिलाइजर होता है, क्योंकि यह जो है सॉइल के पीएच को जो है चेंज नहीं करता है। इन पैकेजिंग ऑफ द फूड स्टॉक्स सच एज पोटैटो चिप्स, दिस इज बिकॉज ऑफ द इनर्ट नेचर्स ऑफ नाइट्रोजन, यानी कि जहां जो है फूड के जो यह जो है यानी कि पैकिंग करने में भी जो है यह बहुत फायदेमंद होता है। इन द मैन्युफैक्चर्स ऑफ एक्सप्लोसिव सच एज नाइट्रोग्लिसरीन एंड ट्राई नाइट्रोट्यूलिन, यानी टीएनटी के निर्माण में भी जो है आपको नाइट्रोजन का यूज होता है। फूड फ्रॉम एनिमल्स, अब हम लोग जानेंगे जो कुछ ऐसे फूड होते हैं जो हमारे एनिमल से प्राप्त होते हैं। हम लोग जो है प्लांट के बारे में जानते हैं कि हमारा जो लाइफ है वो दो ही जो है थिंग्स पे डिपेंड्स करता है, प्लांट्स पे और एनिमल्स पे। तो एनिमल्स से कौन कौन से फूड प्राप्त होते हैं, तो एनिमल्स से आपको मिल्क हो गए, एग हो गए, मीट हो गए। इसमें जो है 2 तरीके के जो है फूड हम लोग जो है मिल्क यील्डिंग और मीट एंड एग यील्डिंग। मिल्क
मिल्क प्राप्त करते हैं, मीट में और एग यील्डिंग में जो है फिश हो गए, आपको गोट हो गए, चिकन हो गए, ये सारे जो है आपको मीट एंड एग यील्डिंग में आते हैं। एनिमल हस्बेंड्री मीन्स पशुओं का पालन जो है हमारे लिए बहुत नेसेसरी है, बहुत जरूरी है। प्रॉपर फीडिंग ऑफ एनिमल्स, ऐसे हम लोग कैसे जो है अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले उनका जो है खाने का जो तरीका है वो सही करना होगा। प्रॉपर सेटअप फॉर एनिमल्स, उनके रहने का जो जगह है वो जो है सही करना होगा। प्रिवेंशन एंड क्योर ऑफ एनिमल डिजीज, उनके जो है सुरक्षित रहने का उपाय करना होगा, उन्हें बीमारियों से बचाना होगा। प्रॉपर ब्रीडिंग्स ऑफ एनिमल्स एंड लास्ट जो है उनका ब्रीडिंग जो है, उनका संकरण जो है कैसे जो है हम उन्हें जो है एक अच्छे नस्ल की जो है पैदावार जो है उनसे ले सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है। फिश एज फूड, फिश भी जो है हम लोग जो है फूड के रूप में लेते हैं, जिससे हम लोग जो है फिशिंग का काम करते हैं। फिश इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनिमल्स फूड। मेनी पीपल्स लिविंग इन द कोस्टल एरियाज जो है तटीय क्षेत्र होते हैं, वहां पे जो है फिश का वर्क जो है फिशिंग जो है बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं। और हम लोग जानते हैं कि फिश इज द रिच सोर्सेज इन प्रोटीन्स के जो है मेन सोर्स होता है। इसमें जो है विटामिन ए और विटामिन डी भी जो है प्राप्त होते हैं इनके लिवर में, जिससे जो है ये हमारे लिए जो है बहुत फायदेमंद होता है। ओके, योर चैप्टर इज फिनिश।